20 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण, संस्कृति और वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 27 जनवरी को ये नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। अच्छा, जब भी मैं किसी भी महीने की 27 तारीख सुनता हूँ ना, तो वैश्विक पर्यटन दिवस मेरे माइंड में आता है। वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो ये आप याद कर लो, जब भी किसी भी मंथ की 27 तारीख आए, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस या फिर वैश्विक पर्यटन दिवस। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। यहाँ पे 4 दिसंबर भी याद रखो। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और यहाँ पे 5 दिसंबर भी याद रखो। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदू हिंदी दिवस मनाया गया। और 10 जनवरी से एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और सिर्फ आपसे इतना पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। अब यहाँ पे आप देखो, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको 16 सितंबर याद रखने को बोला था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बोला था? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। और अब मैंने एक 27 सितंबर और आपको बता दिया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, इस एक क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चन। और 10 दिसंबर यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। 5 क्वेश्चन आपको इस एक क्वेश्चन से याद कर लेने हैं। 10 तारीख जब भी आएगी, 10 जनवरी, तो 10 दिसंबर माइंड में आएगा। और 10 दिसंबर से अगर ह्यूमन राइट्स आप याद करोगे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस है। और सिर्फ हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। जैसे ही सितंबर आएगा तो ये सितंबर के इतने इंपॉर्टेंट डे आपके माइंड में बनने चाहिए। ये एक चेन है जो आपके माइंड में अगर बनने लगी तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये त्रिपुरी भाषा है, कोक बोरोक। अच्छा, 19 तारीख आई तो 19 नवंबर माइंड में क्लिक करना चाहिए। 19 नवंबर को मैंने आपको क्या बताया था? शौचालय दिवस। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 25 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले आप चले जाइए, 25 दिसंबर को क्या मनाया गया था? गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस। और 26 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। कुछ और इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए थे। मैंने 22 तारीख को आपको 3 इंपोर्टेंट डे बताए हैं। सबसे पहले 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल भी बताया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही 22 अप्रैल आया था, मैंने आपको 7 अप्रैल और बताया था। वैश्विक स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीजें इसी तरह आपको याद होने लगेंगी, लेकिन बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और इनको आप अपने माइंड में एक चेन के रूप में याद करो, आपको ये याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ,
डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नोवाक जोकोविच। अच्छा, टेनिस की बात है तो टेनिस के बारे में एक ये बेसिक क्वेश्चन आप याद रखो। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं और इनका टाइम भी फिक्स है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के बीच में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून के आसपास होता है, विंबलडन जून और जुलाई के आसपास होता है और यूएस ओपन ये अगस्त में होता है, लास्ट मंडे ऑफ अगस्त। तो ये टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट साल भर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही थी। अब ये क्या है, एक जिला एक व्यंजन योजना। हर जिले के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं, उनको प्रसिद्धि देने के लिए शुरू की गई है। अब उत्तर प्रदेश सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि ये जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में, ये दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का भी ये सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, सब्जियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। देखो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ सुनते ही क्या आएगा, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में अभी पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है, उसकी लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है। लेकिन ये दूसरा शहर है भारत का, इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।